हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका लेके आए हैं, जो भाषा भारती और किस कक्षा के लिए, कक्षा 7वीं के लिए। और आपका वर्ष कौन सा है? वर्ष 2024-25। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को या इस एडगेट वर्कबुक प्रश्नोत्तर पुस्तिका को किसके द्वारा बनाया गया है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और सत्र बताई दी किस सत्र के लिए बनाया गया है, या वर्ष किस वर्ष के लिए? 2024-25 के लिए। और कक्षा कौन सी आपकी? कक्षा 7वीं। और ये भाषा भारती मीन्स क्या हुआ? विषय हिंदी है आपका, विषय हिंदी कक्षा 7वीं। बच्चों, आपको आज हम इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 2 बताएंगे। पार्ट 2 क्या है? दादी की घड़ी। दादी की घड़ी से संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं आपकी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में, वह बताएंगे। लेकिन आपको अपने स्कूल में या अपने घर में तैयारी कैसे करना है? सबसे पहले आपको इस पार्ट का अध्ययन करना है, पार्ट 2 का अध्ययन करना है, दादी की घड़ी का पूरा पढ़ना है विस्तार से, फिर उन प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो चलिए देखते हैं आपकी जो एडगेट अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 और ये वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका पार्ट कौन सा देखेंगे? पार्ट 2, दादी की घड़ी। फिर आगे क्या दिया? दादी घड़ी पूर्व तैयारी में देख लीजिए। बच्चों की दिनचर्या पर चर्चा करेंगे। शिक्षक, आप सुबह कब उठते हैं? आप उठते हैं या कोई उठाता है? घड़ी व समय का महत्व बताते हुए पाठ का प्रस्तुतिकरण करना है कि घड़ी और घड़ी के साथ समय का क्या महत्व है, वह बताते हुए इस पाठ की हमें क्या करना है? प्रस्तुतिकरण। अपने दैनिक कार्यों को सूची घड़ी के चित्र के समय के साथ बनाइए। ये इस प्रकार से ये दिया हुआ है, ये पूर्व तैयारी में क्या करना है वो बता दिया। अब इससे संबंधित प्रश्नों को हम करेंगे। सबसे पहले हमारे पास दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 क्या है? विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। आपका वाक्य क्या है? विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकित शब्दांश है, ये रेखांकित शब्दांश क्या दिया? ही क्या है ये कह रहा है। ए नंबर निपात, बी नंबर तत्सम, सी नंबर तद्भव और डी नंबर देशज। तो यहाँ पे ही और जैसे तो, तक, ये क्या है? निपात हैं। तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। तो आप आंसर ए लिख देंगे, निपात। जो है एक रेखांकित शब्द, ये क्या है? निपात है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा प्रश्न, तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? भैया ने, पापा ने, मम्मी ने, दादी ने। अब इस प्रश्न का उत्तर आप कब दे पाएंगे? जब आप पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ लिए। पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना, जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने दी थी। तो आपका इसका सही आंसर आ जाएगा, दादी ने दी थी। किसने दी थी? दादी ने दी थी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको प्रश्न नंबर 3। पिकनिक का अर्थ है मृत्युभोज, भोज, प्रतिभोज, उद्यान। तो देखिए यहाँ पे मृत्युभोज भी नहीं होगा, भोज भी नहीं होगा, प्रतिभोज भी, उद्यान भोज होगा। पिकनिक का अर्थ क्या है? उद्यान भोज। इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आप रात तक आ जाना। तक, आप रात तक आ जाना वाक्य में निपात शब्द है। यहाँ पे आपको यहाँ से निपात शब्द ढूंढ के बताना है। तो अभी बताया था आपको, ही, तो, तक, ये क्या है? सब निपात शब्द हैं। तो यहाँ पे जो तक है, तक क्या है? ये निपात शब्द है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा तक। तो आंसर में क्या लिख देंगे? बी नंबर का ऑप्शन इसका सही होगा और यहाँ पे आप तक लिख देंगे। तो इसका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजुब शब्द का हिंदी पर्याय। आपको ताजुब शब्द का हिंदी पर्याय क्या है वह बताना है। ए नंबर तालाब, बी नंबर ताला, सी नंबर जबान और डी नंबर आश्चर्य। तो ताजुब मीन्स क्या होता है? अरे ताजुब हो गया तो क्या हो गया? आश्चर्य। तो इसका कौन सा आंसर आएगा? डी नंबर का आंसर आएगा, आश्चर्य। तो आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कैसे प्रश्न? 6 से लेकर 10 तक आपके रिक्त स्थान वाले हैं। तो यहाँ क्या दिया देखिए, पढ़ लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए ये शब्द दिए, पुर्तगाली, तकियाराम, मोटा, सांची, विद्यालय, छोटा, हमारे दिल, कहानी, अंग्रेजी। तो इन शब्दों में से चुनना है और यहाँ पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न 6 क्या कह रहा है? दीपू के स्कूल के बच्चे खालिस्तान घूमने जा रहे थे। जो दीपू था उसके स्कूल के बच्चे कहाँ घूमने जा रहे थे? तो आपका आंसर में आ जाएगा खालिस्तान में क्या आ जाएगा? सांची। प्रश्न नंबर 7 देखिए, दीपू घर में सबसे खालिस्तान था तो दीपू घर में सबसे छोटा था। फिर अगला प्रश्न है, दीपू की घड़ी कहानी में खालिस्तान को अनोखी घड़ी कहा गया। तो इसका सही आंसर आ जाएगा तकियाराम को। इंस्पेक्टर खालिस्तान भाषा का शब्द है तो आपका उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी भाषा का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप खालिस्तान है। तो जो कहानियाँ शब्द का एक वचन रूप क्या हो जाएगा? कहानी हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करने को कहा था। प्रश्न 6 से कहाँ तक थे? ये प्रश्न 10 तक। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 11 और यहाँ से आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया है? आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। ये जो वाक्य है, वाक्य को सही पद क्रम में हमको जमाना है।
ये सही क्रम में जमा नहीं है, तो इसका सही पदक्रम क्या हो जाएगा? आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा, तो इसका सही क्रम हो गया। तो इस प्रकार आप वाक्य का सही पदक्रम कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दीपू को किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? जो दीपू था, दादी की घड़ी कहानी में दीपू नाम का एक बालक था जो सबसे छोटा था, उसको किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? तो आप उत्तर बहुत आसानी से बता देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा दीपू को अलार्म घड़ी की बड़ी इच्छा थी। किसकी इच्छा थी? अलार्म घड़ी की, क्योंकि वो अलार्म घड़ी लगा के सुबह जल्दी उठना चाहता था, जिससे वह सिरहाने रखकर सोना चाहता था। उस घड़ी के माध्यम से जल्दी उठना चाहता था, उठ के पढ़ना चाहता था। तो किस चीज़ की बड़ी इच्छा थी? अलार्म घड़ी। तो आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है प्रश्न 13। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? आप उत्तर बता देंगे। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या इसलिए करते थे क्योंकि वह पूरे घर में सबका लाडला था, पर उसे इस बात की जरा भी खुशी नहीं थी, इसलिए दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या करते थे। अगला प्रश्न है ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाकर लिखिए। देखिए यहाँ पे जो ही और भी क्या है, ही भी तक, तो ये क्या होते हैं? आपके निपात शब्द है, और इन निपात शब्द से आपको दो दो वाक्य बनाना है। आप अपने आधार पर भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बनाया देखिए, आप पाठ के आधार पर बना के बताया हूँ। यहाँ पे ही से संबंधित, ही निपात शब्द से संबंधित दो वाक्य। पहला वाक्य है घर में एक ही टाइम पीस अलार्म था। फिर दूसरा, राम ने आते ही जोरदार ऐलान किया। तो ये ही से संबंधित दो वाक्य हो गए। फिर भी से संबंधित, दीपू अपने कक्षा का मॉनिटर भी है। दूसरा, अच्छी पढ़ाई में कामयाबी भी होती है। अच्छी पढ़ाई से कामयाबी भी होती है। इस प्रकार आपको ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बना के बताए। फिर अब इसके बाद आपके लघुत्तरी प्रश्न आते हैं प्रश्न नंबर 15 से। दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखिए, दम साधना मीन्स होता है चुप रह जाना, इसका अर्थ हो गया। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा? घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया डांट खाने के बाद दीपू, घड़ी के टूट जाने पर दीदी और भैया से, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? से लिख देंगे। दीदी और भैया से डांट खाने के बाद दीपू दम साध गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 15 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। घड़ी कैसे टूट गई? तो आप उत्तर बताएंगे। देखो, घड़ी कैसे टूट गई ये कैसे मालूम होगा? जब आप पाठ पढ़ ली, पाठ को पूरा पढ़ेंगे, उसके आधार पर आप उत्तर बना लेंगे। क्या हुआ? दीपू ने घड़ी मांगी तो एक रात उसको घड़ी दी गई, तो उस इतना खुश हुआ कि उसने घड़ी को ही तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? सारी रात बिस्तर पर इधर से उधर चहलकदमी करते समय। क्या हुआ? जब खुशी के मारे दीपू सारी रात बिस्तर पर उल्टा सीधा इधर उधर चहलकदमी करते समय दीपू ने नींद में घड़ी में जोर से किक मार दी, यानी लात मार दी थी, जिससे घड़ी नीचे गिरी और टूट गई। ये आपका प्रश्न नंबर 16 का उत्तर कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 17। दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? देखिए, दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि वो जो दिन था, जिस दिन उसको उठाना था, वह रविवार का दिन था, और रविवार के दिन उसकी दीदी देर तक सोना चाहती थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि दीदी को सुबह देर तक उठना था एवं मम्मी ने भी काम के कारण मना कर दिया, क्योंकि मम्मी ने बहुत काम किया था, तो उसने उसको मना कर दिया कि बेटा मैंने काम बहुत ज़्यादा की हूँ, हो सकता है मुझे थकान हो गई हो, तो मैं आपको नहीं उठा पाऊँगी, आप किससे मिल जाओ? दादी से। तो ये पाठ का सारांश में दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 17 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? इसका उत्तर आप स्वयं लिख सकते हैं। दर्शनीय स्थल यानी आपको कहीं घूमने जाना है तो आपको क्या क्या तैयारी करना है, तो आप बता देंगे। यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम अपनी सभी ज़रूरत की आवश्यक सामग्री रखेंगे, जो जिसकी आवश्यकता है वही सामग्री रखेंगे। जैसे कपड़े रख लेंगे, भोजन की सामग्री भोजन बनाने के लिए, स्वास्थ्य खराब हो गया तो दवाई रख लिए, ब्रश, पेस्ट, साबुन और जितनी भी आपको आवश्यक सामग्री हैं वह आप रखेंगे। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 18 का उत्तर लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 19। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? देखिए उत्तर देखिए, अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू अपने दोस्तों के साथ जो सांची की ट्रिप जा रही थी, सांची की ट्रिप में नहीं जा पाता और घर में ही सोया रह जाता। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 19 का भी उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20। दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो उत्तर देखिए, दादी की घड़ी कहानी में दादी बिना अलार्म के इसलिए उठ जाती थी क्योंकि दादी सुबह उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आँख स्वयं की खुल गई।
और वह क्या हो जाती थी, उड़ जाती थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि तकिए ने उनको उठाया या तकिया से अलार्म बजा। हम ठान लें कि हमें, या हम सोच लें कि हमें दिल से कि हमें यह कार्य इतने बजे करना है, तो हमें तकिए की भी ज़रूरत नहीं है, तकिए के अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है और घड़ी के अलार्म की भी ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 20 कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ ही आपका जो पार्ट 2 था दादी की घड़ी से संबंधित आपको विकल्प, खालिस्तान, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर समझा है। यदि बच्चों आपको इन प्रश्नों के उत्तर अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।